हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश साहब का फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बजट। बजट क्या होता है और टैली में बजट कैसे एक्टिवेट किया जाता है और कैसे बजट को क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, बजट क्या होता है? जनरली बजट की हम बात करें तो बजट किसी व्यक्ति का भी होता है, किसी कंपनी का भी होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। छोटी कंपनी का भी बजट होता है, बड़ी कंपनी का भी होता है। यानी कि हर व्यक्ति, हर कंपनी, हर संस्था अपना एक बजट बना करके चलती है कि मुझे कहाँ कितना पैसा खर्च करना है और वहाँ से मुझे कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर हम बजट बना के चलेंगे तो हमारा बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो हमें बजट कोई भी वर्क करने से पहले बनाते हैं। जैसे हम देखें हमारी फैमिली में, हमारे पॉकेट का अगर हम बजट बनाते हैं, सपोज़ एक फैमिली का बजट हम बनाते हैं, तो कौन सा त्यौहार, कौन सा इवेंट आने वाला है, बर्थडे आने वाला है, शादी आने वाली है, उस शादी के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ कितना पैसा कैसे खर्च करना है। और जब वो पैसा हम खर्च करते हैं तो उसके बाद एक डेट के बाद हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, उसका वेरियस देखते हैं कि हमने जो बजट बनाया था उस बजट से हमने कितना खर्च किया है। क्या उस बजट में ही हमने पैसा खर्च किया है या उससे ज़्यादा खर्च हो गया है, ये वेरियस भी हम चेक करते हैं। तो टैली बजट जो होता है वो एक प्री प्लानिंग होती है। कोई भी वर्क करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित समय के लिए बजट को बनाया जाता है। जैसे हम सभी अपने जीवन में, लाइफ में बजट बनाकर चलते हैं। बजट हमारे भविष्य में एक्सपेंस और इनकम का एक एस्टीमेट होता है और हमारे पुराने अनुभव से यह पता चल जाता है कि अब ये इवेंट आने वाला है और इस इवेंट पर हमें कैसे खर्चा करना है, और उसी आधार पर हम बजट बनाते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं, आपके घर परिवार में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे शादी या बर्थडे पार्टी, तो आप एक एस्टीमेट बनाते हैं कि मुझे इस बर्थडे पार्टी में कितना पैसा खर्च करना है। छोटा सा इवेंट हो या बड़ा इवेंट, हम उसकी प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग की को बजट कहा जाता है। बजट में हम खर्चों को एलोकेट करते हैं कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ किस तरह से करना है, हमें ये डिसाइड करते हैं। और जब इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसका वेरियस देखते हैं कि हमने प्रॉपर पैसा सही जगह पर खर्च किया है, तो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारा वर्क हुआ कि नहीं। एक व्यक्ति का बजट भी हो सकता है, एक फैमिली का बजट भी हो सकता है, एक कंपनी का भी हो सकता है, एक संस्था का बजट भी हो सकता है और गवर्नमेंट का भी बजट बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा लोकसभा का बजट। लोकसभा का जो बजट है वो अनाउंस जो करता है गृह मंत्री करता है, और राज्यसभा का बजट का अनाउंस जो होता है वो राज्य गृह मंत्री करते हैं। तो एक हर डिपार्टमेंट का एक बजट बनाया जाता है। जैसे स्वास्थ्य विभाग का बजट, हमें मेडिकल या स्वास्थ्य विभाग में कितना पैसा खर्च करना है, किस किस तरह से करना है, वो पूरे ईयर के लिए एक प्लानिंग की जाती है। ऐसे ही टैली अकाउंटिंग में भी एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए बजट बनाया जाता है। टैली में बजट को बनाने के लिए हमें F11 कंपनी फीचर्स से अकाउंटिंग फीचर्स में जाके मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करना होता है। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में जाकर, अकाउंट इन्फो में जाकर बजट के अंदर हम बजट क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम टैली में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बजट का हमने क्लियर किया, फिर टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे, बजट इन टैली स्टेप टू स्टेप, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है बजट को, टाइप्स ऑफ बजट इन टैली में कैसे बजट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बजट में
परचेज़ का बजट होता है कि मुझे पूरे ईयर में कितनी परचेसिंग करना है। सेल्स का बजट भी हो सकता है, सैलरी का बजट भी हो सकता है, मुझे कितनी सैलरी पे करना है पूरे ईयर में। डेटर्स का बजट हो सकता है, कितने लोगों को मुझे उधार सेल करना है, उसकी लिमिट क्या है। पेट्रोल का बजट हो सकता है कि मेरी कंपनी में साल भर में कितना पेट्रोल का खर्च होना है, उसका बजट। प्रोडक्शन, एक साल में मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी चीज़ें बनाना है। एग्ज़ाम्पल फॉर मेरा कार का बिजनेस है तो मुझे एक साल में 10,000 कार बनाना है। ये भी एक प्लानिंग होती है, ये भी एक बजट होता है। अब टैली में बजट कैसे बनाते हैं? तो टैली में बजट ग्रुप पर बना सकते हैं, लेज़र पर बजट बना सकते हैं, कॉस्ट सेंटर पर बजट बना सकते हैं, या हम ऑल तीनों पर बना सकते हैं बजट। अब बजट के भी 2 टाइप हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजैक्शन। जनरली ऑन क्लोजिंग बैलेंस पर बजट बनाया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पर हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे मुझे ईयर में सैलरी पर 1,00,000 रुपये खर्च करना है, मुझे रेंट पर 50,000 रुपये खर्च करना है। तो एक अमाउंट पर अगर हमें डिक्लेरेशन देना है तो वह ऑन क्लोजिंग बैलेंस पर करेंगे। ऑन नेट ट्रांजैक्शन, इसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए बजट बना सकते हैं। टैली में इसे एक्टिवेट करने के लिए हम सबसे पहले टैली में जाएंगे और हमारी टैली में कंपनी बनी हुई है MIC भोपाल बजट के नाम से। इसमें हम सबसे फर्स्ट F11 करेंगे, कंपनी फीचर्स। कंपनी फीचर्स में हमारे पास अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद आपके पास राइट साइड में बजट एंड सिनेरियोस मैनेजमेंट में मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद एंटर या कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे तो हमारे पास फीचर्स एक्टिवेट होगा है बजट का। अब हमने बताया था क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर में अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा और बजट में जाना होगा। बजट में क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। अब आपको नेम ऑफ बजट का नेम देना है तो मैं यहाँ पर एक नेम दे सकता हूँ। पेट्रोल बजट भी दे सकता हूँ, एक्सपेंस बजट भी दे सकता हूँ, सेल्स बजट भी दे सकता हूँ, परचेज बजट भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक बजट का नेम दे रहा हूँ कॉर्पोरेट बजट। अंडर में प्राइमरी डालेंगे। पीरियड ऑफ बजट आप किस डेट से किस डेट के लिए बना रहे हैं तो मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए 1 ईयर के लिए बना रहे हैं। आप चाहें तो कम समय के लिए भी बना सकते हैं। अब वो पूछ रहा है आपसे कि आप ग्रुप वाइज बना रहे हैं या लेजर वाइज बना रहे हैं बजट या कॉस्ट सेंटर वाइज। हमने बोला ग्रुप वाइज बना रहे हैं। ग्रुप में हम स्पेस प्रेस करेंगे तो 28 ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से हम किस पे बनाना चाहते हैं। सपोज़ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे बजट बना रहे हैं। कॉस्ट सेंटर अभी नहीं, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। ऑन क्लोजिंग बैलेंस पर हम बनाएंगे, नेट ट्रांजैक्शन पर अभी नहीं बना रहे हैं। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 2 लाख रुपीज़ खर्च करेंगे। और भी अगर आपको बनाना है तो 28 ग्रुप्स में से और भी बना सकते हो। जैसे मुझे फिक्स असिस्ट पे बनाना है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख की मैं असिस्ट परचेज करूँगा पूरे ईयर में और सेव कर देंगे। अब जैसे ही इंटर होता है तो आगे आप लेज़र पे आते हैं। लेज़र में जाएंगे, हम यस करेंगे तो आपके सामने लेज़र नेम आ गए। या तो पहले से बने हुए हैं तो डिस्प्ले हो जाएंगे, नहीं तो आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके क्रिएट भी कर सकते हो। अभी हमारे पास पहले से बने हुए हैं। अभी यहाँ पर हम एक्सपेंस के लिए लेज़र डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं
सैलरी देना चाहता हूँ। सैलरी में कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं रखना है, आपको ऑन क्लोजिंग बैलेंस पे बनाना है। यस, यहाँ पर मैं पूरे ईयर में 1 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं पे करूँगा। रेंट में जाएंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस पर 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा हम नहीं पे करेंगे रेंट, ये बजट में हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि। और पेट्रोल पर भी मैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपये खर्च करेंगे। फिर हम असिस्ट पर भी बजट बनाना चाहते हैं, तो मैं कंप्यूटर ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ये कॉस्ट सेंटर पे अभी बजट नहीं बना रहे हैं हम लोग। 1,50,000 से ज़्यादा का हम कंप्यूटर परचेस नहीं करेंगे पूरे ईयर में। उसके बाद सेल फ़ोन बना हुआ है, अगर नहीं है तो आप बना सकते, जो भी असिस्ट पे देना है आपको बजट। सेल फ़ोन ऑन क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो मैंने 2 लाख रुपए वाले असिस्ट पर लेज़र डिक्लेयर कर दिए हैं, और 2 लाख इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेज़र पर भी मैंने लेज़र नेम डिक्लेयर कर दिए हैं। यानी मैंने असिस्ट पे पहले ग्रुप में असिस्ट और एक्सपेंस पे बनाया, फिर उनके लेज़र वाइज मैंने डिक्लेयर किया कि मुझे कितना कितना खर्च करना है। कॉस्ट सेंटर पे नहीं करना है तो नो रहेगा। आप चाहें तो कॉस्ट सेंटर यहाँ से नो भी कर सकते, नई कंपनी में नो हो जाएगा, अगर आप पुरानी कंपनी में वर्क करोगे तो नहीं होगा। अल्टर में जाके आप देख सकते हो, अब कॉस्ट सेंटर चला गया है ना, ये बजट नो हो जाता बाय डिफ़ॉल्ट। आप देखेंगे तो प्रॉपर वही है, 2-2 लाख रुपए हमने पे किए हैं। ठीक है, इस तरह से 2 लाख के एक्सपेंसेस कर दिए लेज़र वाइज और 2 लाख के असिस्ट। अब ये बन गया है आपका। आप इसे देखेंगे तो नीचे डिस्प्ले में जाएंगे। अब हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। एंट्री करने के लिए हम पहले सैलरी पे करेंगे। हमने 60,000 सैलरी पे की है। कैसे की है? बैंक से की है। ये एक 1 नंबर एंट्री हो गई। फिर रेंट पे किया है मैंने 25,000, ये कैश किया है। फिर मैंने पेट्रोल के लिए खर्च किया है 6,000 रुपीज़, कैश किया है, ये भी एंट्री हो गई। अब मैंने कंप्यूटर परचेज़ किए हैं 1 लाख रुपए के, सपोज़ मैंने स्टार्टिंग किए हैं, और बैंक के द्वारा किए हैं, ये भी सेव हो गई। मैंने सेल फ़ोन परचेज़ किया है 20,000 रुपये के, कैश किए हैं, जैसे भी करना कैश या बैंक से। फिर F2 प्रेस किया मैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट F6 में मतलब 6वें महीने में हो गई है। हम 1/4 में गए। फिर यहाँ कर दिया हमने, रेंट पे किया 6,000 रुपीज़ कैश। फिर हमने सैलरी पे की है 30,000 रुपीज़ बैंक से। पेट्रोल का हमने खर्च किया है 9,000 रुपीज़ इस मंथ में। कंप्यूटर हमने लिया है एक इस मंथ, कितने का? 20,000 का, बैंक के थ्रू। और सेल फ़ोन नहीं लिया है। फिर F2 किया, 1/5 में हमने ट्रांजेक्शन किए। सैलरी दी है, रेंट दिया है मैंने 12,000 रुपये इस मंथ कैश। पेट्रोल का मैंने दिया है 15,000 पे खर्च हुआ इस बार हमारा। और यहाँ पर सेल फ़ोन मैंने परचेज़ किए हैं 20,000 रुपये के। और कंप्यूटर परचेज़ किया मैंने 50,000 रुपये का, 50,000 एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये ट्रांजैक्शन हो गए हमारे, ऐसे सारे ईयर के कर लेंगे आप। आपने एक्सपेंस और इनकम पे बजट बनाया, उसके अंदर 3-3 लेज़र पर
इसे देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, ट्राई बैलेंस में जाएंगे, यहाँ पर ऑल्ट के साथ बी फॉर बजट प्रेस करेंगे तो आपका बजट दिखाई दे रहा है, कारपोरेट बजट, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्ट पर 2 लाख और एक्सपेंस पर 2 लाख। आप यहाँ पर एक्चुअल में आपने कितना यूज़ कर लिया वो बता रहे हैं, और यहाँ पर वेरियस कितना डिफरेंस है बचा है वो बता रहे हैं। यहाँ पर आप ऑल्ट पी करेंगे, एंटर करके ऑल्ट वी बजट। अब मुझे देखना है एक्सपेंस वाला, एक्सपेंस पे एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि पेट्रोल के लिए हमने 50,000 रुपये का बजट लिया था, रेंट के लिए 50,000 का लिया था, सैलरी के लिए 1 लाख का लिया था। एक्चुअल इतना हमने खर्च कर दिया, 50 में से 30 कर दिया तो 20 बचा, यानी 40% बचा, 60% हमने खर्च कर दिया है बजट से। ये परसेंट वाइज भी बताता है। 50,000 में से हमने 43 खर्च कर दिए हैं, 86% खर्च हो गया, 7,000 बचा है। यहाँ पर सैलरी 1 लाख थी, 90,000 पे कर दी है, 90% और 10,000 बची है। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हमें एक्सपेंस का देखना तो एस्केप करेंगे और असिस्ट वाला देख लेंगे। असिस्ट में हमने दिया था सेल फोन 50,000 का, तो हमने 40,000 का लिया, 10,000 अभी बचे हुए हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए हमने बजट लिया था 150 का, जिसमें से 6,20,000 हम कंप्यूटर ले चुके हैं, तो माइनस में जा रहा है आपका। ये वेरियस देख सकते हैं यहाँ से। आप चाहें तो वेरियस के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इंटर करेंगे और आप यहाँ पर अगर ऑल्ट बी भूल जाएं तो आपको ये बजट वेरियस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपने बजट को, और इंटर करेंगे। आपको मंथली देखना है तो ये मंथली भी आपको बता देगा इस तरह से कि आपका बजट 1 लाख था, आपने कौन से मंथ में कितना कितना खर्च किया है। इसका देखना है आपको रेंट का, तो रेंट का बता देगा, हर महीने आपने रेंट दिया इतना इतना, 50,000 का आपका बजट था, इस मंथ में इतना दिया तो 18,000 बचा, यहाँ पर इतना दिया। ये वेरियस भी आपको बताता है।